2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऐसा ही भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लगातार पिछले 5 दिन से सुनवाई जारी है। आज भी कोर्ट में सुनवाई जारी रही और अब सोमवार को भी सुनवाई जारी रहने वाली है। आज हुई सुनवाई में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से पक्ष रखा गया है। सोमवार को भी चयनित पक्ष को सुना जाएगा, फिर दूसरे पक्षों को भी लगातार सुना जाएगा। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं उनमें सरकार से और एजेंसी से ही जवाब मांगे जा रहे हैं कि आखिर पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी उनमें भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी, तो अब इसमें ऐसा क्या बदला गया और ऐसी कौन सी जांच कर दी कि ईमानदार और फर्जी अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाएगा। हालांकि अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा। इसमें कुछ समय और लग सकता है, लेकिन अब सबकी नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। राजस्थान सरकार के मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज विभाग द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ भर्ती 2022 में चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं और इस भर्ती के तहत कुल 200 पदों पर नियुक्तियां होनी है। भर्ती परीक्षा 27 जून 2023 को आयोजित की गई थी और 10 जून 2024 को इसका परिणाम भी घोषित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 20 जून 2024 को आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई। लेकिन 3 जुलाई 2024 को कोर्ट द्वारा इस भर्ती पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। अब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि डेप्यूटेशन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप हैं और उन्होंने कोर्ट से स्टे लगवाकर चयनितों की नियुक्ति पर रोक लगवा रखी है। इस विषय को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने भी जल्द नियुक्ति देने की मांग उठाई है और इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक से भी मुलाकात की है। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है। इस धरने का नेतृत्व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं, एसआई भर्ती को रद्द करना और आरपीएससी को भंग किया जाए। और इसी बीच अब इस मुद्दे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भी बड़ा बयान सामने आया है। भाटी ने कहा कि भले ही कितने भी दोषी बच जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह बयान वही भाषा दोहराता है जो राज्य सरकार, भाजपा नेता और सरकार के मंत्री पहले से बोलते आ रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल का भी साफ कहना है कि जब तक सरकार इन दोनों मांगों पर सहमति नहीं देती तब तक धरना जारी रहेगा। इसके साथ ही एसआई भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी को भंग करवाने को लेकर दिल्ली कूच को लेकर भी ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आखिरी मौका है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि इस बार मौका चूकने पर अगली बार कब भर्ती होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 5670 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और यह भर्ती विशेष रूप से 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक है। आवेदन शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई 2025 रात 11:59 तक है। अगर निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं किया तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार जो हैं उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तीर्ण की डिग्री होनी चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के इतिहास की पुस्तक में कांग्रेस नेताओं का अधिक गुणगान को लेकर सियासी विवाद जो उठा है वो चरम पर है। कहा जा रहा है कि इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की अनदेखी की गई है और उधर इस विवाद के बीच बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को एपीओ कर उनका तबादला शिक्षा निदेशालय बीकानेर कर दिया गया। बताते चले कि राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने नए सत्र 2025 के लिए 4,90,000 किताबें छपवाई, जो कि 19,700 स्कूलों में वितरित भी की जानी थी। इनमें से करीब 80% किताबें स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। अब इन किताबों को वापस लेने और वितरण रोकने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर है और बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।